मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक कथा समुद्र मंथन, एक पौराणिक गाथा कहने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत कैसे मिला था? क्यों भगवान शिव को झर पीना पड़ा? क्या हुआ जब देवता और असुर एक साथ समुद्र को मंथने लगे? आज जानिए समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा, जिसमें छिपे हैं 14 रत्न, नीलकंठ महादेव का रहस्य और अमृतत्व की जंग। यह कथा भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत से ली गई है। इससे पहले कि हम आज इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सकें। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। अराशी दुर्वासा की सबसे प्रसिद्ध बात थी उनका क्रोध। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और शिव के बीच इतना भयानक विवाद हुआ कि भगवान शिव का क्रोध विकराल रूप लेकर पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने को तैयार हो गया। इस ऊर्जा को भगवान शिव ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ में सुरक्षित कर दिया। उसी उग्र ऊर्जा से जन्मे थे दुर्वासा, एक ऐसे महर्षि जिनका स्वभाव सदा अग्नि समान उग्र रहता। उनका नाम ही था दुर्वासा, अर्थात जिसके साथ रहना कठिन हो। एक दिन दुर्वासा ऋषि एक अप्सरा से मिले जो वैजयंती की अनुपम माला पहने हुए थी। उस माला की सुगंध, उसकी बनावट, ऋषि ने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। प्रसन्न होकर उन्होंने वह माला ले ली और उसे पहनकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। जब वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे तो इंद्रदेव को अपने ऐरावत हाथी पर सवार देखा। उदारता से भरकर दुर्वासा ने इंद्र को वह माला भेंट कर दी, पर इंद्र ने वह माला अपने गले में पहनने की बजाय अपने हाथी के मस्तक पर रख दी। माला की तीव्र सुगंध से हाथी विचलित हो गया और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा क्रोधित हो उठे। मूर्ख, मेरी भेंट का अपमान किया। क्या आप देवता ऋषियों का सम्मान करना भूल गए हैं? इंद्र तुरंत उतरकर उनके चरणों में झुक गए। ऋषिवर, मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। यह माला केवल वही धारण कर सकता है जो अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो। मैं जानता हूं कि मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। तुम्हारा अहंकार स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच गया है। हाथी की पीठ पर बैठकर तुम स्वयं को देवों से ऊपर समझने लगे हो। अब ऐसा नहीं होगा। जैसे तुमने सौभाग्य की माला त्यागी है, वैसे ही सौभाग्य भी तुम्हें त्याग देगा। इस शाप ने इंद्र की शक्ति छीन ली। स्वर्ग की समृद्धि धीरे धीरे मिटने लगी। स्वर्ण की चमक फीकी पड़ गई। रत्नों का तेज समाप्त हो गया। वृक्ष फल देना छोड़ने लगे और अस्त्र शस्त्र भी बेअसर हो गए। स्वर्ग निर्बल हो चुका था। जब असुरों को यह झात हुआ कि स्वर्ग अब शक्तिहीन हो गया है, तो उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। प्रहलाद के पौत्र बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता हारकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान, अब क्या करें? ऋषि दुर्वासा का श्राप अटल है, देवताओं ने कहा। विष्णु मुस्कुराए। यदि असुर अग्नि के समान प्रचंड है तो तुम जल के समान गहरे हो। जल में ही समाधान छुपा है। देवता चकित थे। कौन सा जल? क्षीर सागर, विष्णु बोले। यह वही समुद्र है जो अंधकार ही नहीं, प्रकाश भी देता है। हमें इसका मंथन करना होगा। इंद्र ने पूछा, मंथन से क्या प्राप्त होगा प्रभु? लक्ष्मी, संपत्ति और सौभाग्य की देवी। जब वह समुद्र से प्रकट होंगी तो स्वर्ग को फिर से वैभव प्राप्त होगा। देवताओं का चेहरा फिर भी चिंता से भरा था। समुद्र मंथन? यह असंभव है भगवान। यह महासागर तो अंतहीन है। ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा। तब हमें असुरों से संधि करनी होगी। यह कार्य देव और दानव मिलकर ही कर सकते हैं। असुरों से हाथ मिलाए? वायुदेव चौंक उठे। हां, विष्णु बोले। केवल देवता और दानव मिलकर ही उस समुद्र से रत्न निकाल सकते हैं। रत्न? देवताओं ने पूछा। हां, श्री हरि बोले। क्षीर सागर के गर्भ में जो रत्न छिपे हैं वे केवल धन ही नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ और काम के प्रतीक है। वे न सिर्फ स्वर्ग की समृद्धि लौटाएंगे, बल्कि समस्त ब्रह्मांड को भी लाभ पहुंचाएंगे। देवताओं ने संदेह जताया। लेकिन असुर किसी भी हाल में हमारी सहायता नहीं करेंगे।
क्या वे अमृत के लिए भी मना कर देंगे? भगवान विष्णु ने पूछा। अमृत? उस एक शब्द ने सबका ध्यान खींच लिया। सबकी जुबान पर बस एक ही प्रश्न था, क्या हमें अमृत मिलेगा? हां, विष्णु मुस्कुराए। समुद्र मंथन से कई रत्न निकलेंगे, लेकिन सबसे चमत्कारी वस्तु होगी अमृत, वह अमृतत्व का रस जिसे पीने वाला कभी नहीं मरता। यह सुनकर सब सहमत हो गए। लेकिन असुर भी अपना हिस्सा मांगेंगे। इंद्र ने चिंता जताई। क्या आप चाहते हैं कि हम अमृत उनके साथ बांटें? आदर्श रूप में तो बांटना चाहिए, भगवान विष्णु ने समझाया, क्योंकि वे तुम्हारे सौतेले भाई हैं और मंथन में आदि शक्ति उन्हीं की होगी। लेकिन ब्रह्मांड की भलाई के लिए हम उन्हें अमर नहीं होने दे सकते। वैसे भी शिव पहले ही उन्हें मृत्यु संजीवनी का वरदान दे चुके हैं, जिससे वे लगभग अमर ही हैं। मैं स्वयं देखूंगा कि वे अमृत को न छू सके। इसके बाद देवता असुरराज बलि के पास पहुंचे। बलि सज्जन और धर्मप्रिय था। जब श्रीहरि स्वयं कह रहे हैं तो भला हम कैसे इनकार करें? यह हमारे लिए सम्मान की बात है, बलि ने कहा। उस दिन एक अद्भुत दृश्य घटा। देवता और असुर एक साथ खड़े थे, क्षीर सागर के तट पर। उनके रक्त में एक ही वंश की पहचान थी, ब्रह्मा की चिंगारी, दक्ष का वंश। परंतु उनके चेहरों पर वैसा ही खारा भाव था जैसा सागर के जल में, मिलनसार, पर भीतर एक अनकही दूरी। मंथन के लिए मथानी और रस्सी चाहिए, यम बोले। लेकिन यह तो महासागर है, इतना बड़ा उपकरण कहां से आएगा? सबकी नजरें भगवान विष्णु पर टिक गई। मैं मंदराचल पर्वत को उखाड़कर मथानी बनाऊंगा, उन्होंने कहा, और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखा गया और वासुकी को 3 बार लपेटकर उसके चारों ओर बांधा गया, जैसे कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड के चारों ओर लिपटी हो। असुरों ने वासुकी का फन पकड़ा, जबकि देवताओं ने उसकी पूंछ थामी। मंथन शुरू होते ही पर्वत डगमगाने लगा। मंदराचल समुद्र की गहराई में स्थिर नहीं था, वह डूबने लगा। तभी शिव मुस्कुराए और विष्णु को संकेत दिया। श्रीहरि का रूप बदलने लगा। नया सिर, नई भुजाएं, एक विशाल खोल वाला शरीर। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल कछुए का रूप। नमन हो कूर्म अवतार को, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। कछुए के रूप में विष्णु समुद्र में उतरे और मंदराचल को अपनी पीठ पर स्थिर कर लिया। अब पर्वत टिक चुका था। मंथन फिर से आरंभ हुआ। देवता वासुकी की पूंछ खींच रहे थे और असुर उसका फन। मंदराचल अब घूम रहा था, कभी दक्षिणावर्त, कभी वामावर्त। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, और बीच में वह पहाड़ समुद्र का मंथन करता हुआ। गंधर्व, यक्ष और नाग उस दिव्य आयोजन को देखने उमड़ पड़े। यह दृश्य इतना विराट था कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा था। देव और दानव मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। अब क्षीर सागर उबल रहा था। मंदराचल के घूमने से उसकी गहराइयों में ऊर्जा फैल रही थी। वह गति एक विशाल भंवर उत्पन्न कर रही थी, जल झाग बनकर बाहर आ रहा था। वासुकी का शरीर पर्वत से रगड़ खा रहा था, जिससे समुद्र और अधिक उग्र हो उठा था। यह प्रक्रिया अब क्षीर सागर की आत्मा को झकझोर रही थी। नीचे छिपे रत्न अब ऊपर आने को मजबूर हो रहे थे। देखो, कोई चिल्लाया। मंथन के बीच से जैसे दूध से मलाई ऊपर आती है, वैसे ही रत्न सतह पर उभरने लगे। कल्प वृक्ष, ब्रह्मा ने पहचाना। इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष। हैरावत, 5 सिरों वाला दिव्य हाथी। उच्चय श्रवा, 7 सिरों वाला सफेद घोड़ा। कामधेनु, सभी इच्छाएं पूरी करने वाली गौ माता। कौस्तुभ मणि, चेतना की दिव्य ज्योति। वारुणी, मदिरा की देवी। रंभा और मेनका, दिव्य अप्सराएं। पारिजात, हमेशा फूलने वाला वृक्ष। पांचजन्य, भगवान विष्णु का दिव्य शंख। शारंग, श्रीहरि का शक्तिशाली धनुष। ज्येष्ठा, दरिद्रता और अशुभता की देवी। और फिर लक्ष्मी, श्री स्वरूपा, समृद्धि, सौभाग्य और धन की देवी। सारा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई, चारों दिशाओं में श्री सूक्त की ध्वनि गूंजने लगी। कमल खिले, स्वर्ण मुद्राएं झनकने लगी। ऐरावत जैसे हाथी स्वर्गीय जल छिड़कने लगे। लेकिन तभी सागर का रंग बदलने लगा। लवण जल उबलने लगा। एक गाढ़ी, गंदी धुंध चारों ओर फैलने लगी। हवा में झर घुलने लगा।
क्या मंथन से कोई समुद्री राक्षस जाग गया है? किसी ने पूछा। नहीं, ब्रह्मा बोले, यह हलाहल है, घातक विष। देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने हमें विष के बारे में कुछ नहीं बताया। ब्रह्मा मुस्कुराए। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जहां प्रकाश होता है वहीं अंधकार भी होता है? यह विष जैसे क्षीर सागर के घाव से रिस रहा था, पानी को कालिमा में रंगता हुआ ऐसा झर जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। यह प्रलय ले आएगा। इंद्र कांपते हुए बोले, हमें इसे रोकना होगा। ब्रह्मा ने एक दिशा की ओर इशारा किया। एक ही पात्र है जो इसे थाम सकता है। सबने देखा, महादेव स्वयं क्षीर सागर में उतर रहे थे। चारों ओर विष की लहरें घूम रही थी, किनारों तक पहुंचने को आतुर थी। शिव ने दोनों हाथ जोड़कर समुद्र की गहराई से हलाहल उठाया। देखो, बलि चिल्लाया, विष सिकुड़ रहा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति विष को खींच रही हो, हलाहल सागर से अलग होकर शिव की हथेलियों में सिमटने लगा। देखते ही देखते वह महज एक मुट्ठी विष बन गया। सभी स्तब्ध थे। वह शिव जिसकी ज्वाला से दुर्वासा जैसे अर्शी उत्पन्न हुए थे, आज स्वयं उस आग को पीने जा रहे थे ताकि संसार को बचा सके। जैसे ही भगवान शिव ने हलाहल पिया, माता पार्वती ने डरकर उनका गला पकड़ लिया। विष वहीं अटक गया और उनका गला नीला हो गया। नीलकंठ! चारों ओर से यह पुकार उठी, नीलकंठ, नीलकंठ! आंसुओं के साथ देवता और दानव नतमस्तक हो गए। अब मंथन अपने अंतिम चरण में था। देवताओं और असुरों ने एक और आखिरी जोर लगाया। उनकी कलाइयां थरथरा रही थीं। वासुकी की त्वचा छिल चुकी थी। उसका रक्त समुद्र में घुल रहा था। फिर अचानक क्षीर सागर फिर से गर्जना करने लगा और प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष। धन्वंतरी, धन्वंतरी! ब्रह्मा ने कहा। आयुर्वेद के अधिपति। उनके हाथ में था एक स्वर्ण कलश। और यह कलश? देवताओं ने पूछा। यह है अमृत, अमृता का सार। इस महागाथा के अगले भाग में हम जानेंगे, क्या अमृत देवताओं को मिला या असुरों ने उसे छीन लिया? भगवान विष्णु ने कैसे मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाया? और फिर क्या हुआ असुरों के साथ? कहानी से सीख। समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि सफलता के लिए सहयोग, धैर्य और त्याग आवश्यक है। देवताओं और असुरों ने मिलकर काम किया, तभी अमूल्य रत्न और अमृत प्राप्त हुआ। शिव का हलाहल पीना हमें बताता है कि जब संकट आए तो कोई एक आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। हर उजाले से पहले अंधकार आता है और हर लाभ के साथ खतरे भी होते हैं। इस कथा में कर्म, कूटनीति, बलिदान और संयम का संतुलन दिखाया गया है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। यही संतुलन जीवन रूपी महासागर को मंथित करता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव आप सभी को प्रसन्न रखे और सदा आप पर मंगल आशीर्वाद बनाए रखे।